बच्चों, पिछले वीडियो में हमने जाना भारत में शुरुआती दौर में एक दल के प्रभुत्व के बारे में कि किस तरह से जब हमने शुरुआत में चुनाव करवाए तो कांग्रेस पार्टी ने कितनी बड़ी भारी भरकम जीत दर्ज की। उसके कारणों को भी हमने जान लिया था और हमने ये भी जाना था कि कैसे कांग्रेस पार्टी विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही थी। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि उस वक्त कोई विपक्षी दल ही मौजूद नहीं थे? क्या उस वक्त कोई विपक्षी पार्टियां हुआ ही नहीं करती थी? ऐसा कुछ नहीं है। चलिए हम जानते हैं कि कौन कौन सी विपक्षी पार्टियां उस वक्त थी, कैसे उनका उद्भव हुआ और चुनावों में उनकी क्या स्थिति रही। देखते हैं आज की इस वीडियो में। 1950 में भारत में बहुविध और जीवंत विपक्षी पार्टियां थी। कुछ पार्टियां 1952 से पहले ही अस्तित्व में आ गई थी और कुछ का जन्म है वो 60 और 70 के दशक में हुआ था। हमने चुनाव परिणाम जब जाने थे पिछले वीडियो में, तब हमने जाना था कि दूसरे नंबर पर जो पार्टी रही थी कम्युनिस्ट पार्टी, उसने 16 सीटें हासिल की थी। अर्थात पार्टियां भारत में और भी थी। 1950 के दशक में इन दलों को नाम मात्र का प्रतिनिधित्व मिला, किंतु हमारी शासन व्यवस्था के लोकतांत्रिक चरित्र को बनाए रखने में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भले ही सीटें बहुत कम मिली हो इन विपक्षी पार्टियों को, लेकिन फिर भी इन्होंने हमारे शासन की जो लोकतांत्रिक चरित्र है उनको बनाए रखने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और उस वक्त जो पार्टियां बन रही थी, क्योंकि देखिए बच्चों, निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी थी वो बहुत पहले बन चुकी थी और ये वो पार्टी थी जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की अगुवाई की थी। तो अब बनने वाली पार्टियां निसंदेह है इसकी बराबरी नहीं कर सकती थी, लेकिन फिर भी आगामी लोकतांत्रिक राजनीति के लिए ये अच्छे फसल के बीज जरूर बो रही थी। तो इन विपक्षी पार्टियों ने हमेशा भारत की राजनीति को लोकतांत्रिक चरित्र को बनाए रखने में एक विशेष और महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। विपक्षी दलों की भूमिका के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहली बात यही है कि सिद्धांतों के बल पर इन्होंने कांग्रेस की नीतियों और व्यवहारों की आलोचना की, जो किसी भी विपक्षी दल का एक महत्वपूर्ण कार्य, एक महत्वपूर्ण कर्तव्य होता है कि उस वक्त सत्ता पक्ष में अगर कांग्रेस दल था तो जो विपक्षी दल थे उन्होंने उनके कार्यों की, उनके व्यवहारों की आलोचना की। और उन आलोचना का आधार क्या था? सिद्धांतों के बल पर वो आलोचनाएं की गई। शासक दल पर अंकुश और इन दलों के कारण कांग्रेस के भीतर शक्ति संतुलन है वो बना रहा कि चाहे सत्ता पक्ष है, अगर विपक्षी दल है तो निसंदेह है उसका परिणाम जरूर होता है, उसका प्रभाव जरूर पड़ता है। इन दलों ने लोकतांत्रिक राजनीति के विकल्प को हमेशा जीवित बनाए रखा। शुरुआती सालों में कांग्रेस और विपक्षी दल के नेताओं के बीच में गहरा सम्मान था। बहुत बार पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं वो भी इन दलों की प्रशंसा किया करते थे। और हम सभी जानते हैं कि जो अंतरिम सरकार बनी थी नेहरू की, उसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, वो विपक्षी दलों से थे। अर्थात विपक्षी दल जिन सिद्धांतों के बल पर या फिर जिन व्यवहारों की, जिन नीतियों की आलोचना करता था, उन आलोचनाओं को सत्ता पक्ष के द्वारा गंभीरता से लिया जाता था और उनकी आलोचनाओं को मद्देनजर रखते हुए उन कमियों को, उन गलतियों को सुधारने का प्रयास किया जाता था। विपक्षी दल और सत्ता पक्ष में आपसी गहरा सम्मान था, आपसी सम्मान की भावना थी और आपसी कहें कि हम एक तरह से गहरी आत्मीयता थी। ये सभी, चाहे इनमें मतों में भेद हो, चाहे इनकी विचारधारा अलग अलग हो, लेकिन एक अच्छे लोकतंत्र की स्थापना के लिए ये प्रयास उस वक्त हो रहे थे। और कांग्रेस भी उस वक्त एक ऐसा दल था जो कि अन्य कोई भी सत्ता लोलुप कोई दल था या फिर कोई विचारधारा थी उसको समाहित करने की ताकत रखता था। तो देखते हैं दलों के बारे में कि कौन कौन से दल उस वक्त थे। तो कुछ विपक्षी दल में हम देखेंगे सोशलिस्ट पार्टी को। सोशलिस्ट पार्टी है ये कांग्रेस के भीतर ही 1924 में युवाओं की एक टोली ने इसका गठन किया था और 1948 में कांग्रेस से अलग होकर इन्होंने सोशलिस्ट पार्टी बनाई थी। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया 1941 में बनी थी और ये साम्यवादी कांग्रेस से अलग होकर 1941 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया
अस्तित्व में आई थी। भारतीय जनसंघ की स्थापना 1951 में हुई। इसके संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे और जो आज की भारतीय जनता पार्टी है उसकी जड़ें हमें इसी जनसंघ से मिली हैं। इसी जनसंघ में इस भारतीय जनता पार्टी की जड़ें हैं। स्वतंत्र पार्टी की स्थापना 1959 में हुई थी और इसके संस्थापक सी राजगोपालाचारी थे। तो ये जाना हमने विपक्षी दलों के बारे में कि उस वक्त हाँ कांग्रेस सत्ता में थी, एक दल के प्रभुत्व का दौर था, लेकिन विपक्षी दलों का भी अस्तित्व था। आज हमारे सामने बहुत सारे विपक्षी दल हैं। उन सभी विपक्षी दलों में से कोई ना कोई दल आपको ऐसे मिलेंगे। इस वक्त के जो हमारा देश आज़ाद हुआ था, जब हम नए नए चुनाव करवाने सीख रहे थे, जब एक प्रभुत्व का दौर था, तो उस दौर के इन दलों में जड़ें हैं आज के हमारे दलों की। तो हमने जाना कि किस तरह से ये विपक्षी दल लोकतांत्रिक राजनीति के व्यवहार को बनाए रखने में, भारतीय लोकतंत्र के स्वरूप को गढ़ने में, भारतीय लोकतंत्र के स्वरूप को खूबसूरत बनाने में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। लेते हैं क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, वर्तमान की भारतीय जनता पार्टी की जड़ें आज़ादी के समय के किस दल में हैं? दूसरा क्वेश्चन है, स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक कौन हैं? धन्यवाद।